हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज आपका स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है। आपको यूट्यूब पर मतलब कल से ये स्टार्ट हो गया है। डेली आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जब तक एग्जाम ना हो। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जब तक एडमिट कार्ड ना आए तब तक आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और ये सारे जो है न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है इस टेस्ट सीरीज में। और ये जितने भी क्वेश्चन है कुछ इसमें प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे और कुछ इसमें नए क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और पूरी डिटेल से आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। देखिए आज के सेशन में फर्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो है अंतरिक्ष आयोग एवं बोला है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1972 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। देखिए जबकि इसरो जो है ना, इसरो का स्थापना हुआ था कब, 1969 में हुआ था, है ना, याद रखना है। और नासा का स्थापना, अमेरिका में जो नासा है, नासा का स्थापना हुआ था कब, 1958 में हुआ था, याद रखना है। जबकि अपने भारत में एक ऑयल रिफाइनरी वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है ओएनजीसी, इसका स्थापना हुआ था 1956 में, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता चुके हैं, है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए भारत का जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। देखिए भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1962 में हुआ था। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत याद रखना है। वहां पे क्या था, अभी इस क्वेश्चन में क्या बताए थे, यहाँ पे था कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में। यहाँ पे क्या दिया है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगला है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, बताए थे आपको 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना। नेक्स्ट है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, तो बेंगलुरु में, याद रखना है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, तो 1975 में छोड़ा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा था, SLV-3, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान मतलब पहले बार इससे छोड़ा गया था, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो 2008 में हुआ था, है ना। और फिर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्रयान 2 और 3 कब लॉन्च हुआ था, है ना। नेक्स्ट है कि मंगलयान कब लॉन्च हुआ था, तो 2013 में हुआ था। और फर्स्ट बार में क्या हुआ था, सफलता मिली थी भारत को, जो एशिया में भारत पहला देश बना था मंगल पे जाने वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानव जो है अंतरिक्ष मिशन कौन सा था, तो गगनयान था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि पुरी जो है स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगवंश ने कराया था। गंगा हो गया है, कौन कराया था, गंगवंश ने कराया था, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को क्या कहा जाता है, याद रखना है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है ना, पद्मा। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए ब्रह्मपुत्र जो है ना, वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखना है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 2-3 पॉइंट आपको बताता हूं। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन होगा, गंगा होगा, जिसका लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर लंबी है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, यही पूछता है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, यही नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना भारत की सबसे चौड़ी नदी है। फिर पूछता है कि विश्व का सबसे चौड़ा नदी कौन सी है, याद रखना है, विश्व का सबसे चौड़ा नदी कौन सा होगा, अमेजन नदी होगा। दक्षिण अमेरिका का जो है अमेजन नदी विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। फिर पूछता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे लंबी नदी बताना, इसको भी विश्व का
सबसे लंबी नदी कौन सा होगा? तो नील नदी होगा विश्व का सबसे लंबी नदी। कौन होगा? नील। याद रखना है आपको, इतना चीज आपको बता चुके हैं, है ना। देखिए इस बार से पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो है विभिन्न नाम क्या है ना। देखिए यहाँ पे विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जैसे आती है तिब्बत से, तो वहां पे क्या बोलते हैं? सियांग के नाम से जानते हैं, है ना। सियांग या फिर दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर जब असम में आती है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं असम में। जबकि बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? देखिए हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। जुड़वा शहर उसको कहा जाता है जिसके बीच में अंतर पता न चले, स्पष्ट न हो, उसको बोलते हैं जुड़वा शहर। देखिए नेक्स्ट है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय सनिता, है ना। याद रखना है क्या था? जय सनिता नाम था महाभारत का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? याद रखना है सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का रचयिता कौन है? तो महर्षि विश्वामित्र है, याद रखना है। महर्षि विश्वामित्र और ऋग्वेद के कौन है? रचयिता है ना। देखिए यहाँ पे आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है पूछता है कि देखिए वेद कितने हैं? 4 है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, है ना। देखिए यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है? ये जो है यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है ना। यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है कौन? यजुर्वेद। सामवेद तो पता ही होगा, है ना, ये गाना से संबंधित है, गायन शैली से। सामवेद जो है ना वो गायन शैली से संबंधित है। जबकि अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र जादू से संबंधित है ना। तंत्र मंत्र या जादू टोना से संबंधित है कौन? अथर्ववेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3-4 पॉइंट बता दिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है ना। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है अपना त्याग पत्र, है ना। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है ना। दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण के रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग होता है? याद रखना है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण, है ना। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है बहुत जगह पर होता है, जैसे हजामती सैलून में हो गया, या फिर ENT बोल दें, डॉक्टर जो होता है ना, ये आंख, नाक और दांत के जो चेकअप करता है ना, तो उसमें भी किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है डॉक्टर वहां भी, है ना। याद रखना। जबकि उत्तल दर्पण यहाँ पर दिया ऑप्शन में, उत्तल दर्पण, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो साइड मिरर में किया जाता है, यानी गाड़ी के जो है ना फर्स्ट दृश्य के रूप में किया जाता है, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि तानसेन का असली नाम क्या था? यहां से प्रश्न आता है। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे, याद रखना है। क्या नाम था? रामतनु पांडे नाम था तानसेन का, है ना। सेशन अच्छा लगे तो अभी भी शेयर करते चले सेशन को साथ साथ में, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि खजुराहो जो है मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो खजुराहो मंदिर के इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है, ध्यान रखना है। 1000 साल पुराना माना जाता है खजुराहो मंदिर का कार्यकाल। नेक्स्ट है कि हाथी गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? याद रखना है हाथी गुफा कहाँ पे है? तो हाथी गुफा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उड़ीसा में हाथी गुफा, है ना, याद रखना है। भीमबटका गुफा कहाँ है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको तो हाथी गुफा हम बता दिए। देखिए नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है ना। यानी जो एसिड रेन कराया है ना, एसिड रेन, उसका मुख्य कारण क्या है? किससे कराया है? तो SO2 और NO2 से कराया है ना। यानी सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कराया है क्या? एसिड रेन, है ना। ये कभी भी कह सकते हैं, ये दोनों गैस ऊपर छोड़ देंगे
और वहां से रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, वहां पे एसिड रेन हो जाएगा, जो फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसको जल्दी कराया नहीं जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखना है, गुड अर्थ पुस्तक का लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉल एस बक है गुड अर्थ पुस्तक का लेखक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम जो है युद्धक मिसाइल कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पृथ्वी है भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल, है ना। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। देखिए इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए आकाश जो मिसाइल है ना, आकाश, ये क्या करता है, सरफेस टू एयर, है ना, यानी ये जो है पृथ्वी से हवा में मार करता है ना, यानी धरती से हवा में मार करने का काम करता है। फिर है अग्नि मिसाइल, अग्नि क्या है, सरफेस टू सरफेस, है ना, यानी सतह से सतह पे मार करता है, और ये सतह से वायु में मार करने का काम करता है आकाश, है ना। फिर आता है पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या करता है, सरफेस टू सरफेस, है ना, यानी धरती से धरती पे ही मार करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है त्रिशूल, है ना। देखिए त्रिशूल है ना, वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ये बहुत ही कम दूरी का सरफेस टू एयर में काम करता है ना, यानी क्या करता है, यानी धरती से यानी स्थल से वायु में काम करता है, बहुत ही कम रेंज का ये मिसाइल है त्रिशूल। देखिए नेक्स्ट है कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर होगा अकबर था, है ना। इसका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता था, सामाजिक सुधार करने वाला शासक था। नेक्स्ट है कि आयात निर्यात बैंक, यानी इसको बोलते हैं एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1982, है ना। ध्यान रखना है कि 1982 में किसानों के लिए एक बैंक बना था नबार्ड, आपको पता होगा, नबार्ड का स्थापना हुआ था कब, 1982 में। लेकिन यहाँ पूछा है कि आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो इसका भी स्थापना हुआ था 1982 में ही, है ना। कब हुआ था, 1982 में एग्जिम बैंक और नबार्ड बैंक का स्थापना हुआ था, दोनों का, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है कब हुआ था, ना, यहाँ से एग्जाम में आते हैं प्रश्न। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 1948, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है कौन था, तो टोडरमल था, याद रखना है, अकबर का ये राजस्व मंत्री हुआ करता था, टोडरमल, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये है। देखिए नेक्स्ट है कि लोहे का जो है निष्कर्षण जो है किस अयस्क से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोहे का निष्कर्षण जो है ना, ये हेमेटाइट से किया जाता है, एग्जाम में प्रश्न आता है। देखिए नेक्स्ट है कि देश का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसको याद रखना है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है नवा सेवा बंदरगाह, जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, है ना। याद रखना इसमें प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी थी इस समय भारत का प्रधानमंत्री, है ना। जबकि आता है कि यहाँ तो 14 बैंकों का हुआ, फिर 6 बैंकों का हुआ राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी ने की, कब की थी, तो 1980 में की थी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी, है ना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी 1980 में, किसने, इंदिरा गांधी ने। तो भारत में टोटल कितना बैंक था उस समय, 20 बैंक था ना। 14 बैंक हुआ था 1969 में, और 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस तरह से पूरा 20 बैंक था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मोदी जी के द्वारा इस बैंक को आपस में मर्ज करके टोटल 12 बैंक अभी रखा गया है ना। अभी पूरे भारत में पूछे कितने बैंकों हैं, तो अभी 12 बैंक है, बाकी सब बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया, एक में 2 बैंक या फिर 3 बैंक ऐसे मर्ज कर करके अभी भारत में 12 बैंक है ना। याद रखना है, देश में 12 ज्योतिर्लिंग है तो 12 बैंक भी है ना, यहाँ से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन जो है किसकी सिफारिश पर हुआ था, है ना। याद रखना इसको, ये पूछता है प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन का सिफारिश पे जो है संविधान सभा का गठन हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, बी, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे कब हुआ था, 1946 में हुआ था। डेट के साथ आता है कब हुआ था, तो 16 मई 1946 को हुआ था। यह प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, 16 मई 1946 को कैबिनेट सभा का गठन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका,
इसको बोलते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। यानी जब भी जनगणना होगा चाहे कुछ भी होगा ना देश में, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया जाता है ना। और इनके जो भी मतलब खरीदारी होता है उसके टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, सारा टैक्स फ्री होता है। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट टाइम में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है हमारे भारत की राष्ट्रपति, है ना, जो पहली महिला आदिवासी बनी है राष्ट्रपति। देखिए नेक्स्ट है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को जो है ना वो डेसिबल में मापा जाता है, याद रखना है ना। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, जबकि कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, इसको याद रखना है। कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है ना। और हर्ज किसका होता है? और देखिए बल का इकाई मात्रक क्या होता है? बल का होता है न्यूटन, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर हुआ था। पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में। कब हुआ था? तब 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है ना श्रीगुप्त था। याद रखना है, कौन था? श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? ये मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? याद रखना है। और ये बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? प्रेजेंट टाइम में टका है ना, टका है। जबकि अमेरिका का क्या है? डॉलर है ना। अमेरिका का डॉलर है। और भारत का क्या है? रुपया है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दिनार जो है किस देश का मुद्रा है। देखिए नेक्स्ट है कि सिने बार जो है किसका अयस्क है? तो सिने बार जो होता है ना वो पारा का अयस्क होता है। मरकरी का अयस्क क्या होता है? सिने बार होता है। एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी होगा, सिने बार, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? देखिए करो या मरो का नारा जो है ना गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो 1942 में दिया था, है ना, याद रखना है। देखिए और सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। याद रखना है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और भगत सिंह क्या दिए थे? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, भगत सिंह दिए थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है ना 1912 में बना था, है ना। याद रखना है 1912 में बना था। किसके कार्यकाल में बना था? तो उस समय था भारत का लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है दिल्ली भारत का राजधानी बना। प्रस्तावित हुआ था 1911 में, है ना। प्रस्तावित 1911 हुआ, लेकिन फाइनली 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली को भारत का राजधानी ट्रांसफर कर दिया गया, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी का कटाव का जो है मुख्य कारण होता है जंगलों का काटना, है ना। जब जंगल को काटेंगे तो क्या होगा? मिट्टी वहां का कमजोर होने लगेगा। जब बारिश होगा तो लगेगा कटाव वहां से होने मिट्टी का, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीबीड का भव्य मंदिर जो है किसने स्थापित किया था, है ना। तो हेलीबीड का भव्य मंदिर जो है होयसाल ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, होयसाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय कहाँ उगाई जाती है ना। चाय कहाँ उगाई जाती है? तो ये जो है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है चाय। ऑप्शन नंबर बी होगा, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच में से गुजरने पर जो है किस रंग की गति धीमी होती है ना। कांच से गुजरने पर किस रंग की गति जो है धीमी हो जाती है? तो बैगनी रंग का गति जो होता है ना, वायलेट रंग का गति बहुत ही धीमी होता है जब कांच से गुजरा जाता है, तो, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की करेंसी क्या है? यह में प्रश्न आता है। तो जापान की करेंसी है येन। याद रखना है, येन है। देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जो है अवरक उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन जो है सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा अवरक उत्पादन देश है चीन। देखिए अगला प्रश्न है कि बेसिन की संधि जो है किसके बीच हुई थी, है ना। याद रखना है कि बेसिन की संधि जो है ना
ये अंग्रेज और पेशवा के बीच हुआ था बेसिन की संधि। देखिए अगला प्रश्न है कि फलों का उत्पादन जो है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बागवानी, या उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, है ना। फलों के उत्पादन को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और मत्स्य उत्पादन क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं ना, फिशिकल्चर बोलते हैं मत्स्य उत्पादन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है, दिल्ली चलो। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, फिर बोलते कि जय हिंद, है ना। जय हिंद का नारा भी किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है कि बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है ना। बिहू के बारे में पूछता है, तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल जो है बांध किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखना, यहाँ से 3-4 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। भाखड़ा नांगल जो बांध है ना, वो पंजाब में जो है सतलुज नदी पे स्थित है, याद रखना है, सतलुज नदी पे, है ना। ये भारत का जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना। जबकि पूछता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, याद रखना है, भारत का सबसे लंबा बांध ये कौन सा होगा। तो यहां पे होगा आपको, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं बताया कि यहाँ पे है ना, भारत का सबसे ऊंचा क्या होगा, भाखड़ा नांगल बांध है ना, गुरुत्वीय बांध है। जबकि यहाँ पूछता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, तो हीराकुंड बांध हो, याद रखना है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है ना। और ये किस नदी पे है, तो यही पूछता है। तो नदी की बात करें तो महानदी पे, महानदी पे कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, याद रखना है, इसको उड़ीसा में है ना, ध्यान रखना है। फिर पूछता है एग्जाम में कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध, है ना, यहां से प्रश्न आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित, सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है, ये पूछता है। टिहरी बांध है ना, याद रखना है, टिहरी बांध है ना। ये किस नदी पे, ये टिहरी बांध कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध, इसको याद रखना है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया था ना। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो याद रखना इसको, भारत का सबसे लंबी सुरंग, है ना, ये रोड वाला है, तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 9.77 मीटर लंबा है ना, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर लंबा है, 9.77 किलोमीटर लंबा है। जबकि भारत का जो है सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सा है, सबसे लंबा पूछता है रेल सुरंग, सबसे लंबा रेल सुरंग का बात करें तो T50 रेल सुरंग है ना। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। इसका लंबाई जो है ना लगभग में 12 किलोमीटर है, 12.27 समझ लीजिए किलोमीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग है ना। जबकि भारत का सबसे लंबा मतलब सड़क सुरंग की बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो 9.77 किलोमीटर लंबा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। देखिए अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान जो है किस स्थान का शासक था, याद रखना इसको, टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। इसका राजधानी की बात करें कभी कभी आता है यहाँ में टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था, तो इसका राजधानी था श्रीरंगपट्टनम में, है ना, कहाँ था, श्रीरंगपट्टनम में इसका राजधानी था टीपू सुल्तान का, है ना। और इसको मैसूर का शेर भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा इसको, मैसूर का शेर भी कहा जाता था टीपू सुल्तान को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है,
तो नाटो का मुख्यालय जो है ना ब्रुसेल्स में स्थित है। याद रखना है कहाँ पे स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। अब देखिए नाटो से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे ना सभी आपको याद कर लेना है, क्योंकि अभी क्या है कि नाटो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, अभी युद्ध जो चल रहा है नाटो का ज्यादा इसमें नाम आ रहा है। इसके लिए आपको नाटो के बारे में जितने प्रश्न बनते हैं, उसका अध्यक्ष कौन है, कब स्थापना हुआ था, सारे आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में वहां से प्रश्न जरूर आएंगे। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाटो के बारे में। देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था नाटो का स्थापना। इसका हेडक्वार्टर बताया था अभी, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, है ना। ये आर्टिकल 5 के तहत जो है सामूहिक रक्षा सिद्धांत काम करता है। ये इसमें होता क्या है कि इसमें जितने भी देश जुड़े हुए हैं, अभी लगभग इसमें 31 देश इसमें जुड़े हुए हैं, है ना, लगभग 31 देश इसमें है नाटो में। इसमें बोला गया है कि नाटो में 31 देश में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ मतलब सभी देशों पर हमला माना जाएगा, है ना, यानी 7 देश उसके साथ जो है लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बस ये कागजी शेर है, ये कागज पे ही चल रहा है ना। अभी देखिए ट्रम्प भी तो, अमेरिका भी तो नाटो का सहयोगी है ही, लेकिन अभी अमेरिका और इजराइल सब युद्ध कर रहे हैं मिलकर ईरान के साथ, तो कहाँ कोई साथ में आ रहा है। ये सिर्फ कागजी शेर है, कागज पे इसके बारे में बताया गया है और कुछ नहीं है इसके बाहर, है ना। नाटो हो गया, चाहे WHO हो गया, है ना, या फिर UNO हो गया, ये सब कागजी शेर है, इसके अलावा कुछ नहीं है बाहरी लोगों का। देखिए नेक्स्ट है कि बटरफ्लाई जो है शब्द जो है किससे संबंधित है, तो बटरफ्लाई शब्द जो है ना ये तैराकी से संबंधित है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई शब्द, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति, है ना, यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स। इसका क्या होगा आंसर, सी 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति के बराबर। देखिए अगला प्रश्न है कि मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। देखिए शाहजहां ने मोती मस्जिद के अलावा बहुत सारे निर्माण कराए थे, जैसे लाल किला, ताजमहल, है ना, ये सब का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने ही कराया था, इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, ये औरंगजेब के बारे में पता होगा आपको। औरंगजेब जो है ना अपने आप को क्या बोलता था, जिंदा पीर, अपने आप को जिंदा पीर बोलता था, यानी औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और बाबर कौन था, तो बाबर ये जो मुगल वंश का संस्थापक था, याद रखना है ना, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा जो है ना बिहार में सासाराम में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेर शाह के बारे में। देखिए शेर शाह सूरी जो है ना, इसका पूरा नाम क्या था, या फिर बचपन का नाम बोल दीजिए, फरीद खान नाम था, है ना, जबकि इसको उपाधि दिया गया कब, शेर शाह, शेर मारने के कारण, एक शेर को मार दिया था जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, शेर शाह, है ना। इसका जन्म हुआ था 1486 में सासाराम, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, और इसका मृत्यु हुआ था 1545 में, याद रखना है ना। तोप दाग रहा था ना, तो तोप का ही गोला उसके ऊपर रिटर्न हो गया, जिस कारण वहां पर उसका मृत्यु हो गया था। इसका वंश का बात करें तो सूरी वंश था, है ना, का संस्थापक था ये। देखिए शासनकाल की बात करें तो 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल रहा, है ना। देखिए इन्होंने हुमायूं को हराकर सत्ता प्राप्त किया था, ना, हुमायूं को हराया था, जो कौन था, अकबर का बाप था हुमायूं, उसको हरा दिया था। देखिए इसने बनाया था, सबसे उपलब्धि इसका है GT रोड, जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। ये इन्होंने डाक व्यवस्था भी चलाया था, है ना, व्यवस्थित डाक व्यवस्था, पोस्टल सिस्टम को मजबूत किया भारत में, और रुपया की शुरुआत इसने ही किया था, ध्यान रखना है। पूछता है कि रुपया का शुरुआत किसने किया, तो शेर शाह सूरी ने किया था, है ना। और देखिए GT रोड के बारे में, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसको बोलते हैं GT रोड, है ना। यह सड़क जो है बंगाल से अफगानिस्तान तक जाती है, याद रखना है, बंगाल से अफगानिस्तान तक को जोड़ता है ना, बिहार होते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज भी चालू है GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि रंगा या टाका जो है किसकी मिश्र धातु है, तो देखिए रंगा टाका और सीसा प्लस टीन का मिश्र धातु होता है, या फिर टीन प्लस सीसा का मिश्र धातु है कौन, टाका, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल जो है पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, इसको याद रखना है, मिहिर सेन था। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा,
मिहिर सेन था इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कहाँ स्थित है। याद रखना है कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय पुस्तकालय, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को जो है किस नाम से जाना जाता है। देखिए गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। गौतम बुद्ध का बचपन में क्या नाम था, तो बचपन का नाम था, बचपन का नाम का बात करें तो था इनका नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम था बचपन का, है ना। गौतम बुद्ध का बचपन नाम क्या था, सिद्धार्थ था। याद रखना है। जबकि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म का बात करें गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। जबकि इनका मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु विज्ञान में आता है, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था, है ना। बचपन का नाम तो बता दिए क्या था, सिद्धार्थ नाम था बचपन का, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल में लुम्बिनी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। याद रखना है तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है ना। कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।